प्यारे मित्रों नमस्कार। एक समय की बात है, एक किसान था, बहुत मेहनती था। पूरे दिन अपने खेतों में मेहनत करता, फसल उगाता और सुख के साथ, चैन के साथ अपना जीवन बसर करता था। उस किसान के एक पुत्र भी था और किसान अपने पुत्र से बहुत ज़्यादा प्रेम करता था। उसकी छोटी से छोटी इच्छा को वो पूरी कर देता था। एक तरह से कहें तो ये किसान की कमजोरी थी कि बच्चा जैसी भी जिद करता वो उसे पूरी कर देता। गलत सही का भेद ही नहीं कर पाता था। वो सोचता था कि बच्चा है, बड़ा होकर सुधर जाएगा, इसलिए उसकी हर छोटी बड़ी जायज़ नाजायज़ सब मांगों को पूरा करता रहता था। अब समय बीतता गया और बीच में दुख की घड़ी भी उस घर में आई, क्योंकि जो किसान की पत्नी थी वो खत्म हो गई थी। तब किसान के लिए तो उसका जो पुत्र था वही सब कुछ था, उसकी दुनिया थी। लिहाजा वो उसका और ज़्यादा ध्यान रखने लगा, लाड प्यार ज़्यादा करने लगा। समय बीतता गया, वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसे उस शिक्षा के लिए, फिर कहें कि आगे की पढ़ाई के लिए, उसे बड़े शहर में भेज दिया गया। फिर जब वो शहर में चला गया तो वहाँ से जितने भी रुपए पैसे वो मांगता, किसान खुशी खुशी उसे देता रहता। जितनी भी अपनी मेहनत मजदूरी वो खेतों से कमाता था, वो सब वो अपने लड़के पर खर्च करता था। अब कई साल बीत गए, लड़का शहर में आराम से रहने लगा था। किसान ने कभी जाके देखा तक नहीं कि वो लड़का किस तरह से अपनी पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बस उसकी हर मांग, हर इच्छा पूरी करने का उसका एक ही उद्देश्य था और वो करता रहता था। तो अब समय बीता गया और एक समय ऐसा आया जब लड़के ने वहाँ शहर में ही किसी लड़की से, जो उसके साथ पढ़ती थी या परिचित थी, कैसे भी होगी, उससे उसने शादी कर ली। अब शादी करने के बाद उनका खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया। पहले तो किसान अकेले का खर्चा उठाता था, इवन पूरा ही खर्चा उठाता था। भले ही वो कितनी मटर गश्ती करे, अपने दोस्तों के साथ शराब पिए, कुछ भी करे, वो उसकी चिंता भी नहीं करता था, क्योंकि किसान उसकी हर इच्छा को पूरी करता था। इसलिए रुपए पैसों की तो उसे कभी कमी नहीं आई। अब उसकी शादी हो गई तो खर्चा और ज़्यादा बढ़ गया। तब लड़के को लगा कि शहर में रहना तो मुश्किल हो गया, तो वो अपनी पत्नी को लेकर के पहली बार जो है वो अपने गांव आया, किसान के पास आया। तो जब अपने बेटे को पत्नी के साथ आया देखा तो किसान को भी थोड़ा झटका लगा, क्योंकि उसे पहली बार पता चला कि उसकी जो है वो शादी हो चुकी है। उसके सपने कुछ अलग थे। उसे लगता था कि जब भी शादी होगी उसमें वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, लेकिन क्योंकि बच्चा था, उसका अपना बेटा था, इसलिए उसने खुशी खुशी उसे स्वीकार कर लिया। अब कुछ समय तक तो वो किसान खेतों में मेहनत करता रहा और उसका जो लड़का था और उसकी पत्नी लड़के की, दोनों ही आराम से ऐश करते थे, घर में बैठे रहते थे। लेकिन धीरे धीरे किसान अब बूढ़ा हो चुका था, उसके हाथ पैर चलना या फिर काम करना कम कर चुके थे। तो धीरे धीरे फसल में थोड़ा फर्क आने लगा, उपज इतनी होती नहीं थी। तो ऐसे करते करते घर में धीरे धीरे गरीबी ने पैर पसारना शुरू कर दिया। तब लड़का और उसकी पत्नी दोनों परेशान। लड़के ने कभी अपनी ज़िंदगी में मेहनत मजदूरी के बारे में तो सोचा ही नहीं था, इसलिए वो परेशान हो गया। लेकिन इस सब के बावजूद धीरे धीरे टाइम पास होता रहा और धीरे धीरे उस लड़के ने क्या किया, जो अपनी ज़मीन थी उसको बेचना शुरू कर दिया। और इस तरह से कुछ समय और बीता, वो किसान पूरी तरह से बुढ़ा हो गया था। तो उस महिला ने अपने पति से कहा, यानी जो किसान का बेटा था, उससे कहा कि भाई, ये जो ससुर जी है या आपके पिताजी है, ये पूरे दिन बैठे रहते हैं, करते कुछ है नहीं, कर भी नहीं पाते हैं, बहुत बुढ़े हो गए। तो अब तो हम परेशान हो गए, तो क्यों नहीं इन्हें घर के एक कोने में अलग कमरा दे दिया जाए और वहाँ रख दिया जाए, ताकि पूरे घर में गंदगी नहीं हो, परेशानी नहीं हो। तो बेटे को भी ये आइडिया ठीक लगा कि ठीक है, कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उस किसान को एक अपना घर का एक छोटा सा कोना था, उसमें उसे शिफ्ट कर दिया। हालांकि पूरा घर जो था वो किसान का ही बनाया हुआ था, लेकिन आज स्थिति ऐसी आ चुकी थी कि वो किसान एक 5 बाई 7 के छोटे से कमरे में उसको अलग से रख दिया गया और एक मिट्टी का बर्तन, जो थाली नुमा बर्तन है, वो अलग से रख दिया गया उसके भोजन के लिए। अब इस दौरान किसान का जो लड़का था, उसके भी एक लड़का यानी किसान के पोता भी हो गया था। हालांकि जो पोता था वो अपने दादा के पास या साथ में कुछ समय बिताता था, उसकी वजह से उसका व्यवहार और उसके संस्कार थोड़े अलग थे। वो दादाजी से प्रेम करता था, उनके पास बैठता था, बातें करता था। तो इस तरह से अब दादाजी या फिर कहें कि किसान के दिन और ज़्यादा बुरे शुरू होने लगे। रूखी सूखी रोटी, बची खुचा जो भोजन मिल जाता था वो करता था, एक कमरे में पड़ा रहता था, बर्तन भी अलग रखा हुआ था। लेकिन किसान का लड़का और उसकी पत्नी इतने से भी खुश नहीं थे। उन्हें अब ये जो बुजुर्ग था वो पूरी तरह से बोझ लगने लगा था। वो कभी ये नहीं सोच रहे थे कि कल तक जो है उनका भरण पोषण यही बुजुर्ग कर रहा था। तो एक दिन किसान की जो बहू है, यानी उस लड़के की पत्नी, उसने अपने पति से कहा कि क्योंकि आजकल शहर में बहुत सारे वृद्धाश्रम वगैरह खुल गए हैं, तो हम लोग तो इतना, हमारे पास समय नहीं है, लिहाजा अब हमारे पास इतनी संपत्ति भी नहीं है, ज़मीन जायदाद बहुत थोड़ी बची है, तो हम ससुर जी की सेवा कैसे कर पाएंगे। इससे अच्छा है कि हम इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आ जाएं, ताकि इनका भी भला हो जाएगा और अपना भी भला हो जाएगा। ये बात जब कर रहे थे वो, तो जो पोता था वो उसे सुन रहा था, तो उसे बहुत चिंता हुई कि अब दादाजी उसके साथ नहीं रहेंगे। तो उस दिन पोता अपने दादाजी के पास बैठ कर अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, फिर अचानक से वो अपने दादाजी से लिपट जाता है और रोना शुरू कर देता है। तो दादाजी उससे पूछते हैं कि बेटा क्या हो गया, तुम रो क्यों रहे हो। लेकिन पोते ने कुछ नहीं कहा। उसने बताया नहीं कि दादाजी, अब आपका ये जो इस घर में आज अंतिम दिन है, कल आपको जो है दूसरी जगह ये छोड़ के आ जाएंगे। वो खूब रो रहा था, उदास हो गया, खाना पीना उसने बंद कर दिया। लेकिन उनके माता पिता को, या फिर कहें कि जो किसान का बेटा और बहू है, उससे
कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। तो दूसरे दिन उन्होंने जो है किसान को गाड़ी में बिठाया और जो लड़का था किसान का वो लेकर के बड़े शहर में गया, बुजुर्ग को उस वृद्धाश्रम में डाल करके वापस आ गया। तो इस तरह से अब वो अपने घर में चैन की सांस ले रहे हैं कि चलो अच्छा हुआ, अब किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो पोता था हालांकि बहुत उदास था, वो अब भी खाना पानी नहीं कर रहा था। तो उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा क्या हो गया? तो पोते को डर लग रहा था कि पता नहीं कहीं मेरे को भी वहाँ छोड़ दें। तो पोता कुछ बता भी नहीं रहा था, वो गुमसुम रहता था, चुपचाप बैठा रहता था। उसे इस बात को लेकर के बहुत चिंता हो रही थी कि पता नहीं दादाजी को वृद्धाश्रम में किस हालत में वो होंगे, उनकी कौन देखभाल करता होगा। हालांकि दादाजी वृद्धाश्रम में घर से ज़्यादा सुखी थे, लेकिन फिर भी उसको चिंता हो रही थी। तो अब जो लड़के की पत्नी थी यानी उस बेटे की माँ, उसने कहा कि क्योंकि ससुर जी को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ गए हैं, तो अब ये जो मिट्टी का बर्तन है अलग रखा हुआ था उनके भोजन के लिए, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको अपन जो है वो बाहर फेंक। तो उसके पति ने कहा हाँ सही बात है, इसको मैं जो है वो बाहर फेंक के आ जाता हूँ। तो मिट्टी का बर्तन जो है वो जैसे ही लेकर के बाहर जाने लगे तो उस पोते ने यानी उनके बेटे ने रोक लिया कि रुको पिताजी, पापा जी रुकिए। कि क्यों, क्या हुआ बेटा? क्या पापा जी ये बर्तन आगे और काम आने वाला। तो कैसे ये काम आएगा बेटा? अब तो तुम्हारे दादा यहाँ है नहीं, इसलिए इसमें कोई खाना खाने वाला नहीं है, और ये वैसे भी गंदा है, घर में रख के इसे क्या करेंगे, मैं बाहर फेंक के आ जाता हूँ। तो वो बेटा कहता कि पापा जी ऐसी बात है, दादाजी तो बस वृद्धाश्रम चले गए, बुजुर्ग हुए तभी तो गए ना, बुढ़े हुए, उनका शरीर काम करना बंद कर दिया, हाथ पैर चलने बंद हो गए, इसलिए आपने उनको वृद्धाश्रम भेजा है। पर ये समय तो आप में भी आएगा, आप भी तो बूढ़े होंगे, आप भी तो बूढ़े होंगे, और ये कोई बहुत दूर की बात नहीं है, कुछ ही वर्षों में आप भी बूढ़े हो जाएंगे। तो ये बर्तन मुझे फिर दूसरा नया लाना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि ये बर्तन आपके लिए काम आ जाएगा। तो ये बात मम्मी और पापा दोनों सुन रहे थे। उन्होंने आश्चर्य से अपने बेटे की तरफ देखा कि बेटा तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के आओगे? हमें? मैं तुम्हारा पिता हूँ, ये तुम्हारी माँ है, और ये कितना हम सब जो है तुम्हारे लिए ही तो सब मेहनत कर रहे हैं, तुमसे कितना प्रेम कर रहे हैं, और तुम हमें वृद्धाश्रम में छोड़ के आने की बात कर रहे हो। तो वो जवाब देता है कि पिताजी ऐसा कौन बाप होता है इस संसार में जो अपने बेटे से प्रेम नहीं करता है। दादाजी भी आपसे न जाने कितना ही प्यार करते होंगे, और आज भी करते होंगे। आप उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के आए हैं, पर मिल के आइए, आप उन्हें अपना दुख सुनाइए, वो रो देंगे आपके दुख को देख के। उन्हें लगेगा कि मेरा बेटा खुश है तो ही मैं खुश हूँ। तो ये मत कहिए कि आप मेरे से ज़्यादा प्रेम करते हो और दादाजी आपसे कम प्रेम करते हैं। शायद जितना आप मेरे से प्रेम करते हैं उससे भी कई गुना ज़्यादा आपके पिताजी आपसे यानी मेरे दादाजी आपसे प्रेम करते होंगे। लेकिन ये क्योंकि आपने रीति डाल दी है इसलिए ये तो चलेगा। अपने मासूम बेटे की इस तरह की बातें सुन करके पति पत्नी दोनों की आंखें खुली की खुली रहेगी। उन्हें पश्चाताप होने लगा कि हाँ उनसे गलत काम तो हुआ है। उनकी आंखों में आंसू थे। पति पत्नी दोनों एक दूसरे को देख करके पछता रहे थे कि उन्होंने कितना बड़ा पाप कर दिया है। अचानक से उसके पापा बोलते हैं अपने बेटे से कि चलो बेटा चलते हैं। तो कहते हैं कहाँ चलें? तो कि आपके दादाजी को वापस लाने चले बेटा, ये घर हमारा नहीं है, ये घर दादाजी का ही। तब खुशी खुशी वो जाते हैं वृद्धाश्रम और अपने पिताजी को या फिर कहें कि अपने वापस अपने घर लेकर के आते हैं। और इस बार उनके लिए न तो अलग कमरा है न ही अलग बर्तन है, वो परिवार के मुखिया के रूप में जो है घर में रहते हैं। जब उन्होंने घर छोड़ा था तो पोता बहुत लिपट करके रोया था दादाजी से, लेकिन जब वापस आए ना तब इस बार दादाजी अपने पोते से लिपट करके खूब रोए, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, मनोस्थिति में बदलाव है, ये ज़रूर मेरे पोते की वजह से। तो इस तरह से उस घर में खुशियाँ एक बार फिर से लौट आई, और साथ ही साथ उन्हें क्योंकि ज्ञान भी हो गया था इसलिए अब वो खेतों में जो बच्चे कुछ खेत थे उनमें काम करने लगे, दूसरी मेहनत मजदूरी करने लगे, घर में 2 रुपये की आमदन होने लगी, तो फिर से खुशियाँ उस घर में किलकारी मारने लगी। छोटे बच्चे की छोटी सी सीख ने पूरे परिवार को फिर से हंसी खुशी से भर दिया। साथियों आशा करूंगा ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस तरह की कहानी इस चैनल पर आपको मिलती रहती है। यदि आप इस तरह की कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो मास्टरपीस हिंदी ब्लॉग यानी इस चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। और यदि ये कहानी आपको पसंद आई है, आपको लगता है कि इस कहानी को किसी और को भेजने से किसी का भला हो सकता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी सीख, तो इसे ज़रूर शेयर भी कीजिएगा उन लोगों के साथ जो अपने माता पिता की सेवा करते हैं, घर परिवार के साथ मिल कर के रहते हैं, हंसी खुशी खेलते कूदते अपना जीवन बिताते हैं। उन लोगों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों का हौसला और ज़्यादा बढ़ सके और वो अपने माँ बाप या बड़े बुजुर्गों की अच्छे तरीके से सेवा कर सके। हाँ, उन लोगों को ये कहानी कतई ना भेजें जो अपने माँ बाप को बिल्कुल भी नहीं मानते, उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं, अलग रहते हैं। उनको ये कहानी भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके वैसे भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उनको केवल तब फ़र्क पड़ेगा जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे और उनके बच्चे उनके साथ वही सब करेंगे जो आज जो है वो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं। तो अगली कहानी में फिर मिलते हैं। नमस्ते।